हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीएस उपाध्याय पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो रीट मेंस का आपका एग्ज़ाम हुआ था उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं और जो दिशा निर्देश है उनमें क्या क्या चीज़ें जो है जिनका आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो आपका अटेस्टेशन फॉर्म है, उसके बाद में स्क्रूटिनी फॉर्म है, उसके बाद में जो दिशा निर्देश दिए गए उन सभी का पीडीएफ भी मैं साथ में दे रहा हूँ। तो पूरे वीडियो को आप लोग जरूर देखना, बीच में से वीडियो को रोकना मत। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग जो अटेस्टेशन फॉर्म आपका दे रखा है उसके बारे में, कि सबसे पहले आपको ऊपर देखेंगे तो आपको क्या करना है, कलर्ड पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको यहाँ पर लगानी है। ठीक है, इसके साथ में आपको इस पर जो आपकी सिग्नेचर है वो भी कर देना है। इस सिग्नेचर को बिल्कुल उसी प्रकार से करना है जैसे आप लोग फॉर्म भरते समय करते हो, या जिसी भी अटेस्टेड फॉर्म को आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोग क्या करते हो, आधा सिग्नेचर फोटो के ऊपर करते हो और आधा क्या करते हो, फोटो से नीचे करते हो। यानी इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या करने हैं, आपके सिग्नेचर करने हैं। उसके बाद में इसका फर्स्ट कॉलम आता है, ये आप लोग आराम से फिल कर लोगे। इसमें आपका नेम भरना है, जो सरनेम है वो आप लोगों को भर देना है और उसके बाद में आपका जो रोल नंबर है आपको भर देना है। अगर बात करें दोस्तों मेरिट की, तो मेरिट तो अभी तक आप लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि ये जो आपका ये रिजल्ट है ये कितने का है, 2 गुना का आया है। ठीक है, तो ये आपको जो है वो कॉलम खाली छोड़ देना है। उसके बाद में आप लोगों को बात करनी है इसकी एड्रेस की। जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है, ये आपका एड्रेस क्या है। जैसे आप लोग एड्रेस भरते हो, आपका हाउस नंबर या स्ट्रीट नंबर, विलेज जो भी है, ये सारा आपको क्या कर देना है, भर देना है। ठीक है, ये पिन नंबर आप लोगों को यहाँ पर लास्ट में भर देना है। उसके बाद में जो आपका होम एड्रेस है ये सेम ही होता है, ये आप लोगों को भर देना है। उसके बाद में आपका चौथा कॉलम आता है जिसके अंदर देखिए क्या दे रखा है, इसमें आपका दे रखा है पर्टिकुलर ऑफ प्लेसेस वेयर यू हैव रेजिडेड फॉर मोर देन 1 ईयर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स। यानी पिछले 5 सालों की ये बात कर रहा है कि जहाँ पर आप लोग 1 साल से अधिक रहे हो तो उसका विवरण आप लोगों को यहाँ पर देना है। अगर आप लोग 1 साल से अधिक नहीं रहे हो तो आपको कोई विवरण इसमें नहीं देना है। बस आप लोगों को क्या करना है, आपकी डीओबी से लेकर के अब तक का यहाँ पर लिख देना है और बाद में आपका करंट एड्रेस जो है वो लिख देना है। ध्यान रखना, 1 साल से ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो अन्य किसी प्रकार की डिटेल आप लोगों को इसमें नहीं भरनी है। नॉर्मली ये वैसे ही है जैसे आप लोग एड्रेस फिल करते हो, ये उसी एड्रेस फिल करने का ही कॉलम है। उसके बाद में आगे चलते हैं, 5वें पॉइंट की बात करें, इसमें आपको क्या करना है, आपके जो फादर है उनकी डिटेल्स आप लोगों को भरनी है। आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, आपको पूरा एड्रेस भरना है। उसके बाद में उनका एड्रेस देना है, ये परमानेंट एड्रेस देना है। उसके बाद में प्रोफेशन भरना है कि आपके पिताजी जो है वो क्या करते हैं। ठीक है, इफ़ इन सर्विस, अगर वो किसी सर्विस में है तो आपको यहाँ पर डिटेल दे देनी है। उनका प्रोफेशन भर देना है, जैसे आप लोग फार्मर्स हो तो फार्मर वगैरह भर देना है, शॉपकीपर वगैरह हो तो शॉपकीपर वगैरह भर देना है, कोई टीचर वगैरह है तो यहाँ पर आपको टीचर वगैरह भी भर देना है। ठीक है, उसके बाद में अगर वो गवर्नमेंट सर्विस में है तो आपको इसकी डिटेल भी दे देनी है। उसके बाद में देखिए 6 नंबर कॉलम आता है, इसमें आपके फादर की बात कर रहा है कि क्या वो इंडियन है, अगर है तो सही का टिक लगा दीजिए। मदर की बात कर रहे हैं, उसके बाद में हस्बैंड और वाइफ की बात कर रहा है। ठीक है, अगर आपकी वाइफ है तो आप लोगों को क्या करना है, वाइफ वाला कॉलम टिक कर देना है और हस्बैंड वाले को क्या कर देना है, काट देना है। अगर आपका कोई हस्बैंड है तो आपको ये कॉलम टिक करना है और वाइफ वाले को क्या कर देना है, काट देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे बात कर रहा है प्लेस ऑफ बर्थ विथ नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। ठीक है, ये बात कर रहा है दोस्तों आपकी जो वाइफ है या हस्बैंड है उनकी बात कर रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है, उनका जो बर्थ प्लेस है वो भर देना है, उनका नाम और डिस्ट्रिक्ट स्टेट के साथ में भर देना है। उसके बाद में आती है 7वें कॉलम की बात, तो इसमें आपको डीओबी जो है आपकी भर देनी है। डीओबी के अंदर डेट, मंथ और ईयर जो है वो आप लोगों को भर देना है। ठीक है, उसके बाद में आता है प्रेजेंट एज ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट नॉर्म। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को आपके वर्ष लिखने हैं, मंथ लिखने हैं और डेज लिखने हैं। ठीक है, ये जो आपको कैलकुलेट करने हैं दोनों, इनको कैलकुलेट करने के लिए आप लोग किसी कैलकुलेटर की सहायता ले सकते हो। और नॉर्मली जो आपके एंड्रॉइड फ़ोन में जो कैलकुलेटर आते हैं उन कैलकुलेटर के अंदर एज कैलकुलेट करने का ऑप्शन आता है, उसमें आपको वो कंप्लीट कैलकुलेट कर देगा, ईयर, मंथ, डेज सभी कैलकुलेशन जो है वहाँ से आप लोग कर सकते हो। उसके बाद में देखिए 8वां पॉइंट आता है प्लेस ऑफ बर्थ डिस्ट्रिक्ट स्टेट इन विच इट इज़ सिचुएटेड। अब यानी आप लोगों को जो आपके जन्म का स्थान है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, वो सारे जो है यहाँ पर भर देने हैं। ठीक है, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग, यानी जहाँ से आप लोग बिलोंग करते हो वो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट भी आप लोगों को भर देना है। स्टेट योर रिलीजन्स, ये कॉलम भी आप लोगों को भर देना है। इसके बाद में देखिए क्या लिखा है कि आप शेड्यूल कास्ट वगैरह से हो तो ये भी आप लोगों को इसमें भर देना है। ठीक है, उसके बाद में 10 नंबर कॉलम आता है, इसके अंदर देखिए आपको ये क्या बोल रहा है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेस ऑफ एजुकेशन विद ईयर इन स्कूल एंड कॉलेज सिंस 15 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, यानी आपको क्या कर देना है, आप लोगों को यहाँ पर आपकी जो एजुकेशन डिटेल्स है वो इन कॉलम्स में भर देनी है। ठीक है, आपका स्कूल और कॉलेज जो है उसका फुल एड्रेस यहाँ पर लिख देना है, कौन से विलेज में, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन नंबर कौन सा है,
ठीक है। और आपकी ये जो क्लास होती है जैसे 10th या 12th जो है यहाँ पर आप लोगों को भर देनी है। उसके बाद में कब आप लोगों ने वहाँ पर एडमिशन लिया था और कब वो स्कूल आप लोगों ने छोड़ा था, ये डिटेल भी आप लोगों को भर देनी है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड कॉलम आता है, उसमें भी आपको सेम डिटेल भरनी है। उसके बाद में थर्ड कॉलम आता है, फोर्थ कॉलम आता है और फिफ्थ कॉलम आता है। इन सभी कॉलम्स में आपको क्या करना है, इसी प्रकार की डिटेल भरनी है। यानी यहाँ पर तो आपका आ जाएगा एग्जामिनेशन का नाम, जैसे 10वीं 12वीं आपकी ये BSTC B.Ed या फिर आप लोग स्नातक स्नातकोत्तर जो भी है, ये सारी डिटेल आप लोगों को यहाँ पर भर देनी है, ठीक है। डेट ऑफ एंट्रिंग और डेट ऑफ लिविंग जो है, ये आप लोग जहाँ से भी आप लोगों ने अपनी डिग्री की है या अपनी 10th और +2 की है, वहाँ पर ऐसा रजिस्टर होता है, वहाँ पर देख करके वो आप लोगों को बता देंगे जाते ही कि आपकी एडमिशन डेट क्या थी और लिविंग डेट क्या थी। यानी आपको स्कूल में या कॉलेज में जाना है, जो भी आपको चाहिए डिटेल, आपकी सारी डिटेल वहाँ पर उस रजिस्टर में आप लोगों को मिल जाएगी कि कब आप लोगों ने किस तारीख को वहाँ पर एडमिशन लिया था और किस तारीख को आप लोगों ने वो स्कूल जो है वो छोड़ा था, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं, 11वां कॉलम आता है इसमें, ठीक है। ये बोल रहा है इफ़ यू हैव एट एनी टाइम बीन एम्प्लॉयड यू डिटेल, यानी आपकी एम्प्लॉयड की डिटेल पूछ रहा है कि क्या आप लोगों ने कभी जॉब किया या नहीं किया, ठीक है। ये सारी कॉलम जो है वो भी आप लोगों को क्या कर देना है, भर देना है। देखिए ये 13 नंबर कॉलम, इसमें आपको ये क्या बोल रहा है, 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स की बात कर रहा है। यानी जिस प्रकार से आप लोग कोई प्रमाण पत्र वगैरह बनाते हो तो 2 लोगों से जो आप लोग सिग्नेचर करवाते हो, ये उन्हीं की बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में आपको ये सारा जो है वो भर देना है, कैंडिडेट की सिग्नेचर वगैरह कर देना है, ठीक है। उसके बाद में ये आप लोगों को अटेस्टेड भी करवा लेना है यहाँ से, ठीक है। ये गजेटेड ऑफिसर की बात कर रहा है, किसी भी गजेटेड ऑफिसर से आप लोगों को क्या कर लेना है, इसे अटेस्टेड करवा लेना है, ठीक है। यानी ये नॉर्मल उसी प्रकार से जैसे आप लोग कोई आय प्रमाण पत्र वगैरह, जाति प्रमाण पत्र वगैरह बनाते हो तो उसमें आप लोग जो फॉर्म भरते हो ना, ये उसी प्रकार के फॉर्म की तरह है। लास्ट में वो सारा आपको कंप्लीट यहाँ पर करवा लेना है, अटेस्टेड वगैरह, रबड़ स्टाम्प वगैरह जो आप लोगों को लगा लेनी है। उसके बाद में ये अगला फॉर्म आपका आता है, स्क्रूटिनी फॉर्म आता है। दोस्तों ध्यान रखना, ये जो अटेस्टेशन फॉर्म आप लोगों ने भरा है, ये आपका ऑफलाइन फॉर्म होता है, इसे आप लोगों को खुद से भरना होगा, ठीक है। यानी आप लोगों को इसे बिल्कुल जैसे आप लोग किसी सीधे फॉर्म को भरते हो तो उसी फॉर्म की तरह आप लोगों को इसे पेन की सहायता से अपने हाथों से इसे भरना होगा। यानी ये ऑनलाइन नहीं होगा, कंप्यूटर पर नहीं भरा जाएगा, ये पेन और कागज़ पर जो ये भरा जाएगा। इसका आप लोगों को प्रिंट निकलवा लेना है और अपने पेन वगैरह से इसको जो है फिलअप कर लेना है। और ये जो आपका स्क्रूटिनी फॉर्म होता है, ये जो है ऑनलाइन भरा जाएगा। ऑनलाइन SSO ID जो है, ये देखिए, ये जो आपकी SSO ID होती है, उस SSO ID से ये स्क्रूटिनी फॉर्म जो है वो भराया जाएगा। ये बिल्कुल उसी प्रकार से फॉर्म होता है जैसे आप लोगों ने रीट का सबसे पहले फॉर्म भरा था, उसके बाद में आप लोगों ने रीट मेंस का फॉर्म भरा था। ये बिल्कुल आराम से आप लोग फॉर्म भर दोगे, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों के ज़्यादा नहीं आने वाली है, ठीक है। बस कुछ चीज़ों का इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे देखिए नॉर्मली जो फॉर्म भरते हैं उसमें क्या आता है, बेसिक डिटेल्स आती है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स आती है, एक्सपीरियंस वगैरह आ जाता है, आइडेंटिफिकेशन आ जाता है, ठीक है। फिर चेकलिस्ट आती है और फिर आपके आ जाते हैं डॉक्यूमेंट वगैरह। सबसे पहले अगर हम लोग शुरुआत के कॉलम्स की बात कर लें तो ये देखिए आपकी परीक्षा की बात कर रहा है कि कौन कौन सी परीक्षाएं आप लोगों ने पास कर रखी है, ठीक है। यानी आपकी जो एजुकेशन डिग्रीज है उनकी बात कर रहा है। उसके बाद में ये देखिए इस कॉलम में आपको डिटेल भर देनी है बोर्ड की, जैसे BSER यहाँ पर लिखा हुआ है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ राजस्थान लिखा हुआ है। आपके जो एथिक सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आप लोगों को सारे जो है वो भर देने। ईयर की बात कर रहा है कि कौन से ईयर में की है, यहाँ पर आप लोगों को रोल नंबर भर देना है, ठीक है। और उसके बाद में आपको रिजल्ट टाइप, अंक वगैरह जो है ये सारी जो है वो भर देनी है। दोस्तों बिल्कुल उसी प्रकार से है जिस प्रकार से आप लोग नॉर्मली फॉर्म भरते हो। अदर जो डिग्री आप लोगों ने कर रखी है वो सारी डिग्री भी आप लोग बचे हुए कॉलम से में फिल कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए ये भी कुछ कॉलम दे रखे हैं, जैसे शिक्षा संबंधित दे रखा है कि आपने उत्तीर्ण किया या अंतिम तिथि सम्मिलित हुए या नहीं हुए हैं, इंटर्नशिप वगैरह का है, डिप्लोमा वगैरह का है। और उसके बाद ये देखिए कि किसी कारण से आपको वर्जित वगैरह किया गया या नहीं किया गया, ये सारी डिटेल्स उसी प्रकार से जैसे आप लोग किसी नॉर्मली फॉर्म के अंदर भरते हो, ठीक है। ये देखिए अनुभव प्रमाण पत्र यानी एक्सपीरियंस की बात कर रहा है, तो एक्सपीरियंस वगैरह अगर आप लोगों का कहीं पर है तो वो सारी डिटेल आप लोगों को यहाँ पर भर देनी है। और अतिरिक्त विस्तार सूचना अगर आप लोग देना चाहते हो तो वो सारी सूचना जो है वो आप लोग यहाँ पर भर सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या आप आयु वगैरह में छूट चाहते हो, ये सब आप लोगों को यहाँ पर भर देना है। अनुभव पुरस्कार वगैरह अगर आपके पास में कोई, यहाँ पर टिक कर देना है, ठीक है। और शोधन वगैरह का कार्य आपने किया है तो आप लोगों को ये टिक कर देना है। ये जो फॉर्म है दोस्तों, ये वाला फॉर्म आप लोग आराम से भर दोगे, ये नॉर्मली फॉर्म है जो आप लोग आज तक भरते हैं, ठीक है। इसके बाद में इन सब को पढ़ लेना और इसमें जो भी आप लोगों के लिए लागू होता है उस कॉलम को आप लोगों को क्या कर देना है, टिक कर देना है, ठीक है। किस श्रेणी वगैरह इसमें दे रखी है, अनुभव वगैरह क्या, ये फिर से आ जाता है। ये आपका दोस्तों स्क्रूटिनी फॉर्म है, ठीक है। ये इसमें देखिए सारी कॉलम वगैरह दे रखे हैं, ये नॉर्मली फॉर्म की तरह फॉर्म है, इसे आप लोग आराम से फिलअप कर सकते हो। देखिए ये देखिए यहाँ पर आपके वो डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने हैं वो सारे आ जाते हैं।
ये वाला संलग्न सूची की बात कर रहा है। जो भी डॉक्यूमेंट आप लोगों को अपलोड करने हैं वो इस सूची के अंदर अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले जैसे देखिए आपके ये मैट्रिक वगैरह की बात करें, सेकेंडरी की यानी +2 10th की बात करें, ये +2 की है। फिर आपकी BSc वगैरह की बात आ जाती है, MA की, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की, NOC की बात कर रहा है यहाँ पर, मूल निवास, जो आपका सबसे पहले हम लोगों ने जो फॉर्म भरा था वो फॉर्म आ जाता है। अन्य प्रमाण पत्र वगैरह आपके पास में कोई है तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर भर देने हैं। ठीक है, उनका क्रमांक जो है, जैसे मार्कशीट है, मार्कशीट का क्रमांक उस पर दिया होता है, दिनांक भी उस पर दी होती है, कौन से क्रम पर आप लोग इसे अपलोड करें, जैसे 1 2 3 4, यानी जो आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंट तैयार करिए उसका क्रमांक कौन सा है, वो क्रमांक भी आप लोगों को यहाँ पर भर देना है और यहाँ पर आप लोगों को क्या कर देना है, उसे अपलोड कर देना है। ठीक है, तो ये सारी कॉलम जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, इसमें देखिए ये जो वाला है कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोगों को लास्ट शिक्षण संस्थान से बनाना है। और इसके अलावा भी अगर आपके पास में लास्ट शिक्षण संस्थान का नहीं है तो बिल्कुल लास्ट में मैं वीडियो के आपके कुछ दिशा निर्देश दे रखे हैं, उसमें सारी बातें क्लियर कर रखी है, उसकी बात भी हम लोग करने वाले हैं। अगर आपकी डाउट बचती है तो उसमें सारा कुछ जो डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर NOC की बात कर रहे हैं, NOC का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। दोस्तों ये तब होता है जब आप लोग कहीं और जॉब कर रहे हो तो वहाँ से आप लोगों को बनवाना पड़ता है। अगर आप लोग कहीं पर जॉब नहीं कर रहे हो तो आपको ये नहीं बनवाना पड़ेगा। मूल निवास और ये फॉर्म अभी आप लोगों ने भरा है, अन्य प्रमाण पत्र वगैरह है। मूल निवास दोस्तों एक डिजिटल होता है, एक पुराने वाला है, तो आप लोग डिजिटल इसमें अपलोड कर देना, जो लेटेस्ट है वो। दोस्तों देखिए इसके बाद में आते हैं अभ्यर्थियों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश। दोस्तों ये PDF आप लोग डाउनलोड कर लेना। जिन भी दोस्तों का सिलेक्शन हुआ है इस PDF को आप लोग एक बार आराम से बैठ करके देख लेना। इसमें टोटल डिटेल्स जो आपको दी गई है, जितने भी आपके डाउट्स हैं सारे के सारे डाउट इसमें पहले से लेकर के लास्ट तक सारे डाउट्स जो इसमें दिए हुए हैं। बहुत सारे दोस्तों के मैंने अलग अलग वीडियोस पर कमेंट देखे हैं, तो वो जितने भी कमेंट आप लोग कर रहे हो, जितने भी आप लोगों के डाउट है, जैसे ज़्यादातर डाउट वो मिलते हैं कि किसी के पास में 2 सर्टिफिकेट है, या किसी के पास में 2 डिग्रियाँ है, कोई अदर स्टेट से है, या किसी के पास में कोई पुराना डॉक्यूमेंट है, तो उन सबको क्या क्या करना है वो सारी डिटेल्स जो है वो इस PDF के अंदर आपको बिना आप लोगों के पूछे भी बताई गई है। तो एक बार आप लोग इसे आराम से देख लेना। और बिल्कुल लास्ट में इसने नंबर भी दे रखे हैं, जो आपके जिला स्तर पर अधिकारी है उनके नंबर भी दे रखे हैं। वहाँ पर आप लोग फ़ोन कर करके उन लोगों से पर्सनली आप लोग पूछ सकते हो कि क्या क्या आप लोगों को जो है वो डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करने में समस्या आ रही है और क्या उनका समाधान है। बाकी जो ज़्यादातर बातें इसमें लिख रखी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखिए इसने क्या बता रखा है आपको। सबसे पहले तो आपको ये बता रहा है कि साला दर्पण जो पोर्टल है उसके ऊपर आपका ये जो शेड्यूल है वो दे रखा है। ठीक है, साला दर्पण का इसने वेबसाइट दे रखी है, ये साला दर्पण की वेबसाइट है। यहाँ पर आप लोग जाकर के क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के संबंध में FAQ यानी जो सामान्यतः प्रश्न पूछे गए हैं, सामान्यतः जो प्रश्न पूछे गए हैं वो यहाँ पर लिखित रूप में उपलब्ध है। ज़्यादातर बच्चों ने जो पूछे हैं वो सारी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसकी अलग से PDF आती है दोस्तों FAQ की। FAQ का मतलब होता है कि जिन बच्चों ने ज़्यादातर उनके समस्या आ रही है उन बच्चों ने प्रश्न पूछे हैं और उन प्रश्न के उत्तर जो वो खुद बोर्ड ने उन बच्चों को बताए हैं, तो उन प्रश्नों के ऊपर ही अगर किसी अन्य की डाउट है तो वो डाउट आप लोग इसमें देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें दिशा निर्देश में मुख्य रूप से बच्चों ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, मोबाइल नंबर की, ईमेल की, SMS और ईमेल वगैरह के बारे में ये बता रहा है कि आप लोगों को जो आपके मोबाइल नंबर है, जो मोबाइल नंबर है और जो ईमेल एड्रेस है उनको स्पेशली आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी आप लोगों के पास में दिशा निर्देश आने वाले हैं वो मोबाइल नंबर और ईमेल के रूप में आपको मिलने वाले हैं। स्पेशली दोस्तों इसके अंदर आप लोग अपना ईमेल ज़रूर देख लेना। ईमेल के ऊपर ज़्यादातर समय जो है वो ये जो सरकारी एजेंसियाँ होती है ईमेल के रूप में आप लोगों को अलग अलग टाइम पर अवगत कराती रहती है। ठीक है, तो अपने ईमेल का नोटिफिकेशन अगर बंद है तो उसे ऑन कर लेना और जो भी ईमेल आई आप लोग उसे ध्यान से देख लेना। ठीक है, उसके बाद में इसने ये बता रखा है कि सत्यापन की दिनांक वगैरह है, जो स्थान वगैरह, जो सारी डिटेल जो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये आपको बोल रहा है कि चेकलिस्ट भर करके 2 सेट जो वो आप लोगों को तैयार कर लेने हैं। 2 सेट तो दोस्तों वहाँ पर आप लोगों को लेकर के जाने हैं और कम से कम 3 सेट जो है वो आप लोग तैयार कर सकते हो, ताकि अगर किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट की कमी रह जाए तो उस तीसरे सेट से आप लोग निकाल करके इसमें रख सकते हो। ठीक है, तो कम से कम आप लोग 3 सेट जरूर तैयार कर लेना, 2 वहाँ पर काम आ जाएंगे और 1 सेट आपका वहाँ पर बच जाएगा। दोस्तों दूसरा वहाँ पर बिल्कुल सामान्य रवैया जो है अधिकारियों को होता है। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके की डाउट आती है तो अधिकारी जो है वो अपने स्तर पर जो है आपकी समस्या का समाधान कर देते हैं। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी कोई समस्या वहाँ पर रह जाती है तो वो लोग आराम से आप लोगों को बैठ करके समाधान उनका बता देंगे। ठीक है, 6 प्रति का मतलब फोटोकॉपी
की बात कर रहे हैं दोस्तों कि आप लोगों को फोटोकॉपी वगैरह जो है वो अनिवार्य रूप से वहाँ पर प्रस्तुत करनी है और 100 घोषणाएं जो है वो भी आप लोगों को प्रस्तुत करनी है। इसके अलावा जो मूल कॉपी है दोस्तों, वो मूल कॉपी अपने साथ में ले जाना जरूर याद रखना, ठीक है। एक से अधिक पदों के लिए बात कर रहे हैं कि एक से अधिक पदों के लिए अगर आप लोगों ने आवेदन कर रखा है तो अलग अलग आपको जो 100 प्रमाणित सेट है वो तैयार आप लोगों को रखने हैं, ठीक है। और जो भी आपको दिनांक बताई जाए उसी दिनांक को दोस्तों आप लोगों को उपस्थित होना है। उसके बाद में किसी भी प्रकार का अवसर जो है वो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। यानी जो दिनांक है उस दिनांक तक आप लोगों को बिल्कुल वहाँ पर पहुँच जाना है। उसके बाद में आप लोगों की किसी भी प्रकार की जो है वो समस्या नहीं सुनी जाएगी। तो दिनांक का जरूर ध्यान रखना कि सबसे पहले आप लोग वहाँ पहुँचो जरूर। और दूसरा, जितने भी आपके पास में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, नए हैं पुराने हैं, चाहे आप लोगों ने कितने भी बनवा लिए हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लोग साथ में जरूर लेकर के जाना, ठीक है। इसके अंदर इसने यही बता रखा है कि आधे अधूरे दस्तावेजों के साथ आप लोगों को शामिल नहीं होना है। अपने दस्तावेज जो है वो कंप्लीट करके जाना है। निर्धारित तिथि के बाद में किसी भी प्रकार के दस्तावेज के लिए आपको अवसर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और आपको कोई भी उपस्थित होने के लिए किराया भत्ता जो है वो यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आप अपने आप चले जाओगे। फिर देखिए ये समय की बात कर रहा है कि 9 से 6 जो इसका समय है उस पर आप लोग दूरभाष नंबर यानी टेलीफोन या फिर सलाह दर्पण पोर्टल से आप लोग क्या कर सकते हो, ये आपके डाउट्स जो है उनको क्लियर करवा सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए ये देखिए इसके अंदर इसने बता रखा है कि जो आप लोगों को सूचना भरनी है और जो आप लोगों पर लागू होती है सिर्फ उसी को आपको क्या करना है, टिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग अपनी सूचना भर सकते हो। आप लोगों को आपका नाम वगैरह जो है, पिता का नाम वगैरह, आधार क्रमांक वगैरह, जन्मतिथि वगैरह, माता का नाम, लिंग, आवेदन शुल्क, ये सारी डिटेल जो आप लोगों को यहाँ पर भर देनी है। दस्तावेज प्रमाण पत्र की बात कर रहा है और अभ्यर्थी के उपयोग के लिए ये सूचनाएं दे रखी है। और सत्यापन दल के उपयोगकर्ता कि यहाँ पर जो आपके पास में मिलान किया गया है क्या ये सही है या नहीं है, ये तो अपने आप वो देख लेंगे। ये देखिए आप लोगों के पास में ऑनलाइन आवेदन की प्रति होनी चाहिए, ठीक है। विस्तृत आवेदन की प्रति होनी चाहिए। उसके बाद में आधार कार्ड की फोटोकॉपी आप लोगों के पास में होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पर ये बात कर रहा है कि अंक तालिका आपके पास में होनी चाहिए और प्रमाण पत्र भी आप लोगों के पास में होना चाहिए। दोस्तों 10वीं क्लास की बात कर रहा है तो 10वीं क्लास के अंदर आपकी अंक तालिका और प्रमाण पत्र या तो अलग अलग आते हैं या आपको एक साथ मिल जाएंगे। जो पुराने स्टूडेंट है उनके जो आपकी अंक तालिका और प्रमाण पत्र वो अलग आते थे तो उनकी अलग मिलेगी, और जो अभी के स्टूडेंट है उनके अंक तालिका और प्रमाण पत्र साथ में आते हैं तो वो साथ वाली अपने ले जाना, ठीक है। अपने अपलोड जो भी हो पोर्टल पर देख लेना, पर अपने साथ में दोनों ले जाना। इसके बाद में यही काम आप लोगों को +2 के साथ में करना है, ठीक है। ये आप लोगों को काम +2 के साथ में कर लेना है। और ये देखिए पूर्णांक वगैरह, प्राप्तांक वगैरह, प्रतिशत वगैरह ये आप लोगों को भर देना है। इसी तरीके से स्नातक की आपको डिटेल्स भरनी है। उसके बाद में स्नातक के जो ऐच्छिक सब्जेक्ट है वो आप लोगों को भर देना है। ये बात कर रहा है दोस्तों यहाँ पर MA या MSc आप लोगों ने कर रखी है तो उसकी लेवल 1 के लिए BEd या DLD जो है उसकी डिटेल आप लोगों को यहाँ पर भर देनी है, ठीक है। पात्रता 2021 या 22 का जो भी प्रमाण पत्र आपके पास में है, अगर दोस्तों दोनों है तो आप लोग दोनों साथ में ज़रूर ले जाना आपने, ठीक है। यहाँ पर जो भी अपलोड करो या जो भी लगाओ वो देख लेना, पर अपने साथ में ओरिजिनल जो है वो दोनों ले जाना। उसके बाद में देखिए आगे ये नॉर्मल डिटेल आप लोगों को यहाँ पर भर देनी है कि सब्जेक्ट कौन सा है, भाषा कौन सी है, फर्स्ट कौन सी है, सेकंड कौन सी है, और इन दोनों में से आपके पास में कौन सा सब्जेक्ट था, ठीक है। प्रवेश दिनांक की बात कर रहे हैं, इसकी आपकी BEd या DLD जो आपके पास में उसकी प्रवेश दिनांक की बात कर रहे हैं। दोस्तों ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपको किसी भी प्रकार की दिनांक चाहिए, प्रवेश लेने की दिनांक या स्कूल कॉलेज छोड़ने की दिनांक, तो वो सारी आपकी जो शिक्षण संस्थान होता है उसमें एक रजिस्टर होता है, उसमें टोटल डिटेल आपकी मिली होती है। चाहे आपने किसी भी साल की हो तो बिना पैनिक हुए आप लोग अपने स्कूल या कॉलेज से संपर्क कर लेना, वहाँ पर टोटल डिटेल जो आप लोगों को मिल जाएगी। अगर वो संस्था बंद भी हो चुकी है तब भी आपको वो डिटेल वहाँ से जो भी वो बंदा वो चलाता था संस्था उसके पास में उसकी टोटल डिटेल जो वो मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर के आप लोग अपनी टोटल डिटेल जो वो ला सकते हो, ठीक है। ये नॉर्मली आप लोगों को भरना है, जो भी आप लोगों के लागू होता है वो आप लोगों को भर देना है इसमें, ठीक है। ये देखिए जो भी आपके लागू होता है वो आप लोगों को भर देना है। ये विशेष शिक्षा के लिए इसमें दे रखा है और मूल निवास के लिए आपको दे रखा है। तो मूल निवास जो भी आपके पास में प्रतिलिपि आपकी है वो इसमें लगा देनी है। ओरिजिनल आपके साथ में रखना है, डिजिटल हो या पुराने वाला हो दोनों आप लोगों को साथ में रखना है। वैसे तो डिजिटल होना चाहिए जो नया वाला है वो, ठीक है। आगे देखिए इनमें से अगर आपके कोई लागू होता है तो आप लोगों को भर देना है। ये आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की बात कर रहा है, उनको आपको क्या करना है, सक्षम अधिकारी द्वारा जो इनकम सर्टिफिकेट है वो आप लोगों को लगा देना है, ठीक है। ये जाति प्रमाण पत्र वगैरह जो है वो वैध अवधि के आप लोगों को लगाने हैं, ठीक है। अगर वैध अवधि के नहीं है तब देखिए बहुत सारे दोस्तों का ये प्रश्न रहता है कि अगर ये वैध अवधि के नहीं है यानी जिस समय जो लास्ट डेट थी फॉर्म की अगर उसमें आप लोगों ने नहीं बनवाया था तब आपका क्या होगा। तब आपको ये देखिए यहाँ पर इसने बता भी रखा है कि अगर लास्ट डेट तक आपके पास में
आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे, आप लोगों ने बाद में भी तैयार किए हैं, तब भी आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो कार्मिक विभाग है उसकी वेबसाइट पर आपको जो आपका घोषणा पत्र या शपथ पत्र वगैरह जो भी है वो मिल जाएगा। 17/10/2022 का वो डाउनलोड कर लेना, उसको फिलअप कर देना और लगा देना। अगर आप लोगों के पास में उस समय जो भी आपकी शर्तें थी, अगर आप लोग उसमें शामिल होते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आपके सर्टिफिकेट पुराने हो या आप लोगों के समय पर पूरे नहीं हुए। यानी जो भी आप लोग जैसे जिस भी जाति से या आय से आप लोग सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहते हो और उसमें आपके पास में नहीं बने थे, और अगर आप सक्षम थे उस यानी जो भी योग्यता आपकी थी उसके आप लोग सक्षम थे, तो आपको बस ये कार्मिक विभाग वाला PDF डाउनलोड करके 17/10/2022 का नेट पर सर्च कर लेना, ये शपथ पत्र आप लोग भर देना और लगा देना। ठीक है, बस ज़रूरी ये है कि आप उस समय जो है उसके पात्र होने चाहिए जो भी आप लोग आरक्षण वगैरह का लाभ उसमें ले रहे हो। ठीक है, इसके बाद में ये देखिए सारी बातें इसमें बता रखी है। ठीक है, ये राजस्थान के पूर्वज राजस्थान के मूल निवासी है या नहीं, ये विधवा महिलाएं जो होती है या जो तलाकशुदा महिलाएं होती है उनके लिए बता रखा है इसमें। ठीक है, संतान संबंधी घोषणा पत्र, दहेज का घोषणा पत्र, भूतपूर्व सैनिक वगैरह, उत्कृष्ट खिलाड़ी वगैरह, दिव्यांग, आपराधिक प्रकरण। आपराधिक प्रकरण के अंदर देखिए दोस्तों, एक तो होता है आपका पुलिस सर्टिफिकेट और एक इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, शपथ पत्र वगैरह जो है या घोषणा पत्र जो है, 100 घोषणा पत्र इसमें देखिए बता रखा है। ये 100 घोषणा पत्र आपको लगाना है। पुलिस सर्टिफिकेट अभी आपको नहीं बनवाना है, वो अलग होता है दोस्तों। बस अभी आपको क्या करना है, 100 घोषणा पत्र बनवाना है और 100 प्रमाणित इसे आप लोगों को करना है। ठीक है, उसके बाद में देखिए अगर आप लोग पहले से सरकारी कर्मचारी है तो आपको NOC वहाँ से बनवा लेनी है और वो भी इसमें लगा देनी है। ठीक है, और 2.5 लाख से कम अगर आप लोगों ने भरी है तो आपको आय प्रमाण पत्र बनवा लेना है और वो आय प्रमाण पत्र जो है वो आपको लगा देना है। ठीक है, और शैक्षिक योग्यताओं वगैरह के बारे में 100 घोषणा पत्र, अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा जो आपका है कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आप लोगों को बनवा लेना है और वो भी इसमें लगा देना है। टोटल आपको योग करके इसे सोल्व कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर स्थान वगैरह जो है ये आप लोगों को लिख देना है, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर वगैरह यहाँ पर आप लोगों को कर देना है और ये आपका जो है 100 घोषणा पत्र जो है इसे फिलअप कर देना है। ठीक है, अब देखिए ये तो जो सत्यापन कर रहे हैं उनके लिए आ जाएगा, ये 100 घोषणा पत्र वगैरह है आपका। ठीक है, ये PDF में आपको बता दूंगा कहाँ से डाउनलोड होगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। ये देखिए ये वेबसाइट जो है, इस वेबसाइट पर चले जाना और इस वेबसाइट पर ये PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये घोषणा पत्र वगैरह जो है सारे वहाँ पर उपलब्ध होते हैं। और ये चेकलिस्ट की बात कर रहा है कि एक बार चेकलिस्ट जो है वो आप लोग जरूर देख लेना। ठीक है, ये देखिए ज़्यादा कुछ बाकी इसमें है नहीं, ये टिप्पणी वगैरह आ जाती है या अपने को नहीं करनी, ये चेकलिस्ट आ जाती है दोस्तों। कि चेकलिस्ट की बात कर रहा है यानी पात्रता की जांच संबंधी कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास में है, उन सारे डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट इसमें दे रखी है। भर्ती के नाम वगैरह की कौन सी डिटेल के अभाव में आप लोग अपात्र जो है वो होंगे। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स जो आप लोग पढ़ लेना। इसमें ये देखिए दोस्तों, इसने एक ये बता रखा है कि अगर आपके नाम में देखिए ये बोल रहा है अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना के अनुसार स्वतः पोर्टल पर प्रदर्शित होगा, इसका अभ्यर्थी के वास्तविक दस्तावेजों से मिलान किया जाएगा। इनके संबंध में किसी प्रकार की अशुद्धि या त्रुटि है तो उसकी पूर्ण टिप्पणी चेकलिस्ट में की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचनाएं जैसे पद, जन्मतिथि, श्रेणी, वैवाहिक स्थिति, उप श्रेणी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी जो आप लोगों ने श्रेणी वगैरह भर रखी है, नाम वगैरह भर रखा है, उन नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह में आप लोग कोई भी चेंज नहीं कर पाओगे। पर अगर स्पेलिंग में कोई त्रुटि है, अगर कोई स्पेलिंग में त्रुटि है तो वो स्पेलिंग में त्रुटि आप लोग वहाँ पर जो है वो सही कर पाओगे। इसके लिए आप लोगों को 100 घोषणा पत्र लगाना होगा। जैसे बहुत सारे दोस्तों ने स्पेलिंग गलत भर दी है या फिर स्पेस वगैरह था, आप लोगों ने स्पेस वगैरह नहीं दिया या स्पेस वगैरह नाम में नहीं था और आप लोगों ने लगा दिया, तो वो सारी त्रुटियां जो आप लोग दूर कर पाओगे। इसके लिए बस आप लोगों को क्या करना है, 100 घोषणा पत्र जो है वो भरना होगा। ठीक है, और ये इसने डिटेल बता रखी है, राजस्थान के मूल निवासी अगर कोई है या नहीं है उनके लिए क्या करना है। ठीक है, इसे आप लोग पढ़ लेना, PDF डाउनलोड कर लेना दोस्तों। एक बार पूरे PDF को आप लोग जरूर देख लेना। पूरे PDF के अंदर सारी बातें बताई गई है। और ये देखिए ज़्यादातर ये जो समस्या आ रही है महिलाओं की कि जो अन्य राज्यों से है और राजस्थान में विवाहित है, उनकी पात्रता की क्या शर्तें रहेगी, और जो राजस्थान के और अन्य राज्यों में विवाहित है उनके लिए क्या शर्तें रहेंगी। ठीक है, तो ये आप लोग इसमें पढ़ लेना। इसमें टोटल डिटेल जो है दोस्तों वो बता रखी है। जितने भी आपके डाउट है वो सारे डाउट इसमें इसने बता रखे हैं। तो आप लोग ये PDF डाउनलोड करके एक बार इसे ज़रूर देख लेना। ठीक है, बाकी ज़्यादा कुछ इसमें बचा नहीं है, जो मेन बातें थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। ये देखिए ये डिग्री वगैरह की बता रखा है, ये तो आपकी कंप्लीट ही है। ठीक है, और ये जो बहुत सारे दोस्त पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने अगर 2 डिग्रियाँ की है तो उनका क्या होगा, तो वो डिटेल भी इसमें दोस्तों इसने
बता रखी है। ठीक है, ये पत्र और अपत्र वगैरह के बारे में इसने टिप्पणियाँ दे रखी है, तो इन्हें भी आप लोग देख सकते हो कि किस स्थिति में आप लोगों को बाहर किया जा सकता है और किस स्थिति के अंदर आप लोग पात्र होंगे। ठीक है, इनमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर फिर भी अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट का आंसर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, पर एक बार फिर से दोस्तों मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप लोग ये PDF जो है, ये कंप्लीट जो लास्ट में मैंने आप लोगों को दिखाई है, इसे ज़रूर डाउनलोड कर लेना और कंप्लीट PDF को आप लोग पढ़ लेना। इस PDF को पढ़ने के बाद में मेरे को नहीं लगता कि आपको किसी भी प्रकार का डाउट जो है वो बचेगा। धन्यवाद दोस्तों।